हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की, उसके चार्ट की। उससे पहले हमें कई बार रिक्वेस्ट आई कि वारी एनर्जीज का आईपीओ जो कि इस महीने आ सकता है, उसके ऊपर जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ज़्यादातर जो है रिपोर्ट को हिंदी भाषा में जो है शेयर करते हैं, वो भी ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के मध्य में आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी, रिस्क फैक्टर्स समेत पूरी डिटेल। सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। वारी रिन्यूएबल्स एनर्जी के ऊपर जो है हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, इस वीडियो के अंदर भी करेंगे। साथ साथ कई हमें कमेंट्स आते हैं कि क्या वारी रिन्यूएबल्स जो है वो शेयर है, उनके शेयर धारकों को मतलब कि वो शेयर होल्डर कोटा है कि नहीं इस आईपीओ के अंदर। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा नहीं है। तो ये बात को आप जो है नोट करके रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर होल्डर कोटा नहीं है, ऐसी कोई जानकारी अब तक तो मेरे जो है मतलब कि हमारी नज़र में नहीं आई है। तो आई थिंक जो है शेयर होल्डर कोटा नहीं है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आईपीओ दिख रहा है, एक अच्छे निवेश का मौका मिल सकता है। ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जी लिमिटेड अक्टूबर के मध्य में अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। मामले से परिचित सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि कंपनी को हाल ही में 20 सितंबर को पब्लिक इश्यू के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिली और इस आईपीओ के तहत 3000 करोड़ रुपए का फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। और साथ साथ इसके अलावा मौजूदा शेयर धारकों द्वारा 32 लाख शेयरों की बिक्री यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए की जाएगी। तो जो है ये मिक्सअप जो है आईपीओ रहेगा। और ऑफर फॉर सेल कितने रुपए का रहेगा वो वक्त बताएगा, शेयर का प्राइस कितना है वो देखना बनता है। आगे देखते हैं, पूरी डिटेल ज़रूर देखें, कंपनी काम क्या करती है, क्या क्या इसके डिटेल्स है कि वारी एनर्जीज जो है कहाँ करेगी फंड का इस्तेमाल। तो प्रमोटर वारी सस्टेनेबल फाइनेंस ऑफर फॉर सेल में 27 लाख शेयर बेचेगा और शेष 5 लाख शेयर नॉन प्रमोटर चंदूरकर इन्वेस्टमेंट और समीर सुरेंद्र शाह द्वारा बेचे जाएंगे। फाइलिंग के अनुसार वारी एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ की आय का इस्तेमाल ओडिशा में 6 गीगावाट इनगॉट वेफर सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना के साथ साथ सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करना चाहती है। और 30 जून 2023 तक वारी की कुल स्थापित क्षमता 12 गीगावाट की थी। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में वारी एनर्जीज ने 6,750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया, जो FY22 में 2854 करोड़ रुपए से अधिक है। कंपनी का प्रॉफिट ऑफ आफ्टर टैक्स लगभग 5 गुना बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो गया और जो FY22 में 79 करोड़ रुपए था। और 31 मार्च 2023 तक कंपनी 642 करोड़ रुपए के रिजर्व के साथ जो है कैश फ्लो पॉजिटिव है। और ये मार्च 2023 है या फिर 2024 है, आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है या नहीं ये मुझे पता नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो शायद 23 होगा या 24 होगा। खैर फिलहाल हम आगे देखते हैं। आईपीओ की जब डिटेल आएगी तो वो भी हम चर्चा करेंगे कि प्राइस बैंड क्या हुई, क्या इसकी डेट हुई, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जब आएगा आईपीओ। तो FY23 में टॉप 10 कस्टमर्स ने कंपनी के रेवेन्यू में 65% का योगदान दिया, जो FY22 में 42% का था। FY24 की पहली तिमाही में ये और बढ़ गया, जिसमें 10 कस्टमर्स का ने रेवेन्यू में 76% का योगदान रहा। अकेले सबसे बड़े कस्टमर्स ने रेवेन्यू का लगभग 20% हिस्सा दिया। और वारी एनर्जीज का एक्सपोर्ट सेल्स, तो वारी एनर्जीज अपने रेवेन्यू के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है। Q1 FY24 में एक्सपोर्ट सेल्स ने कुल रेवेन्यू का 73% हिस्सा बनाया और जिसमें अमेरिका को बिक्री का योगदान लगभग 65% था। वारी एनर्जीज आईपीओ में रिस्क फैक्टर ये भी देख लेते हैं। कंपनी की खुदरा बिक्री बढ़ाने की क्षमता विशेष रूप से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल बिजनेस वर्टिकल में और फ्रेंचाइजी के साथ संबंधों को बनाए रखने और विस्तार करने पर निर्भर करती है। ऐसा न करने पर बिजनेस कैश फ्लो और ऑपरेशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। FY23 में खुदरा बिक्री ने कुल रेवेन्यू में 9.96% का योगदान दिया। कंपनी की खुदरा बिक्री का एक बड़ा हिस्सा गुजरात से आता है। इस क्षेत्र से मांग में कोई भी प्रतिकूल बदलाव इसके बिजनेस, वित्तीय स्थिति और कैश फ्लो पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। वारी संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस विस्तार को ठीक से एग्जीक्यूटिव करने में कोई भी विफलता कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह सब रिस्क फैक्टर है इसके। मतलब आगे देखते हैं। लिस्टेड कंपनी वारी रिन्यूएबल्स की पेरेंट एंटिटी वारी एनर्जीज ने 2007 में ऑपरेशन शुरू किया, जिसका फोकस सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने पर था। कंपनी का लक्ष्य ग्लोबल मार्केट्स में हाई क्वालिटी वाले कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान मिलता है।
वारी एनर्जीज का कारोबार ये देख लेते हैं कि वारी एनर्जीज का कामकाज 2007 में शुरू हुआ। इसने वित्त वर्ष 2021 में कुल स्थापित क्षमता को 2 गीगावाट से बढ़ाकर जून 2023 में 12 गीगावाट कर लिया। और कंपनी के पास गुजरात में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसके सोलर पीवी मॉड्यूल वर्तमान में मल्टी क्रिस्टल सेल, मोनोक्रिस्टलाइज सेल और टर्नल ऑक्साइड पेसिवेटेड कन्वेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे उभरते टेक्नोलॉजीज़ की मदद से बनाए जाते हैं। और इससे एनर्जी लॉस को कम करने और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलती है। सो ये जो है इसकी मतलब कि पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और अब जो है इसके हम चार्ट के ऊपर वारी रिन्यूएबल्स के चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके आईपीओ के बारे में हमने जो सब कुछ जानकारी लगभग जो है ले ली है। अब इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर जो है अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने जैसे कि बात की थी 1860 पहला सपोर्ट एरिया यहाँ पर बात की थी, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया कल के दिन। और 1887 के आसपास इसकी क्लोजिंग नहीं, आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अगर देखें अभी भी 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास काम कर रहा है। 5 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर, दोनों के ऊपर अभी क्लोजिंग रही। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव थोड़ी बहुत दिख रही है। आगे हम देखें 15 मिनट का चार्ट, तो इसके अंदर हुआ क्या, सवेरे से ही जो है कल के दिन एक गिरावट थी, उसके बाद हल्की सी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, यहाँ पर संभला, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और साथ साथ अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर अगर देखें तो पिछली बार भी यहाँ पर जब गिरावट हुई थी यहाँ पर इसने सपोर्ट कंसोलिडेशन हुआ था। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। बस ये हाई जो इसने बनाया था 2075 के आसपास का पिछले हफ्ते, ये हाई क्रॉस करे तो फिर ये 2500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और नीचे में अगर देखें तो ये 1700 के आसपास जो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज है और 9 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1700 के आसपास है, वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक लगाया है। तो यहाँ पर जो है पहला सपोर्ट एरिया, हालांकि 1700 से पहले जो है 1800 के आसपास सपोर्ट जो है वो इसको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर है मिडल इसकी लाइन बुलिंजर बैंक की। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 1800 के ऊपर, तो ये ऊपर तक यहाँ पर पहले तो 2350 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर तेज़ी आती है तो ये लाइन भी ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पर अगर देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर बुलिंजर बैंक के अंदर इसकी जो ऊपरी लाइन है 2080 के आसपास है, इसके अंदर आ चुका है। पिछली बार इसके ऊपर थोड़ा सा निकल गया था। यहाँ पर जैसे कि ये 1664 के आसपास है मिडल लाइन, लेकिन ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। इस वजह से 1700 के आसपास आने वाले दिनों में जा सकती है और वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। और यहाँ पर अगर देखें तो MACD के अंदर थोड़ी थोड़ी करके स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। अभी बेरिश क्रॉसओवर लेकिन नहीं हुआ। RSI को अगर देखें तो 63 के ऊपर है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। ये भी 1700 के आसपास ही है। सो ओवरऑल अगर देखें कल के दिन भी अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट आने की संभावना रह सकती है। पहले हम जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। जैसे कि हमने बात की, एक तो जो है अभी भी ये 1800, अब जो है 1840 का पहला सपोर्ट एरिया दिख रहा है। उसके बाद जो है 1780 के आसपास का जोन और उसके नीचे 1700 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके जो है 3 सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब अगर बात करें रजिस्टेंस की, तेज़ी आती है नीचे से या फिर इसी लेवल से, तो पहला इसका जो है अब रजिस्टेंस एरिया जो हो सकता है, एक तो 1920 से लेकर 1930 का जोन, उसके बाद जो है तकरीबन 2000 रुपये के आसपास का जोन, और उसके बाद जैसे कि ये उसने हाई बनाया था 2080 के आसपास का। बस ये 2080 को अगर क्रॉस करे उसके बाद सबसे पहले तो 2150, 2250 और उसके बाद जो है 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है। सो अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इसके अंदर रह सकती है। इसका IPO जैसे कि इसका जो वारी एनर्जीज का जो है IPO आ सकता है इस वजह से। तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।